प्रश्नावली 17.1 समांतर माध्य या औसत दोनों में से कोई भी सवाल के अंदर ये लिखा आ सकता है। इसका दूसरा सवाल है, एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों को अपने को वेतन रुपयों में दे रखा है ये सारा। इसकी जगह पे कुछ भी दे सकता है, कोई विद्यार्थियों के अंक है या किसी का जो गांव की जनसंख्या है या किताबों की संख्या है, कुछ भी उसका समांतर माध्य है, या फिर लिखा आ सकता है कि औसत ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं, जिसमें लिखा जाएगा सबसे पहले जो भी अपने को संख्या यहाँ पे प्रश्न में दी जाती हैं वो लिखनी है। उसके बाद कुल संख्या कितनी है वो क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य। उसके बाद इसका सूत्र लगा देंगे, समांतर माध्य का ये सूत्र आ जाएगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। और इसके बाद जो भी अपने को आंकड़े या संख्या सवाल में दे रखे होंगे वो सारे के सारे इस तरीके से लिख देने हैं। और कितने हैं ये, इनको अगर गिना जाए तो ये 4 होंगे, फिर बटे में 4 लगा देना। इन सभी को जोड़ने पर ये 6,940 और 4 का भाग देने पर ये उत्तर आ जाएगा अपने को 1735। इसके बाद लिख देंगे कि समांतर माध्य 1735 है। इसके बाद जो आगे तीसरा सवाल है इसी प्रश्नावली का, उसमें अपने को संख्या दे रखी है उसी तरीके से, पर इसमें जो ये x है इस x का मान अपने को ज्ञात करना है। बस थोड़ा सा ये x वाला ही उसमें थोड़ा सा चेंज है, बाकी ऊपर वाले सवाल के तरीके से इसमें सारा करना है। तो वही चीज़ लिखी जाएगी जो अपने को दे रखा है, क्या ज्ञात करना है। उसके बाद फिर ये समांतर माध्य का सूत्र आ जाएगा। तो ये समांतर माध्य है, समांतर माध्य तो अपने को ये 4 दे रखा है, तो इस समांतर माध्य की जगह पे तो 4 आ जाएगा। आंकड़ों का योग है तो इन सभी का योग करना है, प्लस का निशान लगाते हुए लिखना है। और बटे में आंकड़ों की संख्या है, तो अगर इनको गिने तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हो जाएंगे, तो वो आंकड़ों की संख्या आ जाएगी। इस तरीके से लिखा जाएगा इसमें ये सारा का सारा। और बटे में जो 8 होते हैं वो अपने को पता है कि बटे वाले 8 गुना में चले जाते हैं, गुना कर देंगे तो ये 32 हो जाएगा। प्लस के 26 इधर लेके आएंगे तो ये माइनस के 26, 32 में से 26 घटा देंगे तो ये 6 आ जाए, यानी कि x का मान है वो 6 आ जाएगा। इसके बाद जो आगे के सवाल हैं उसमें थोड़ा सा अलग तरीका है, थोड़ा बहुत ही फर्क है, ज़्यादा नहीं। तो उसका मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जब औसत प्रश्न के अंदर अपने को दिया गया हो तो उसके लिए सूत्र योग याद करने का ये औसत जो अपने को दिया जाएगा और संख्या भी प्रश्न के अंदर दी जाएगी। जैसे कि 7वां सवाल है, एक कक्षा है, कक्षा के अंदर एक वर्ग है A, उसके अंदर 25 विद्यार्थी हैं और उनका जो औसत वजन है वो 51 किलोग्राम। तो इसका योग निकालना है, कुल भार कितना हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का। तो औसत जो अपने को दे रखा है 51 गुना छात्र संख्या 25 गुना करने पर ही आ जाएगा 1275 किलोग्राम। उसी कक्षा के अंदर दूसरा सेक्शन है, दूसरा वर्ग है B, उसके अंदर 35 विद्यार्थी हैं और उनका औसत जो भार दे रखा है 54 किलोग्राम। तो कुल भार अगर यहाँ से ज्ञात करें तो इसका भी हो जाएगा औसत इंटू छात्र संख्या, ये 54 दे रखा है और छात्र संख्या 35, दोनों गुना करेंगे तो 1890 किलोग्राम। उसके बाद कुल छात्र बताने की जो वर्ग A के अंदर 25 थे और वर्ग B के अंदर जो 35 थे, दोनों कुल छात्र हो जाएंगे 60। कुल भार तो ये जो अपने कुल भार है, एक तो ये वाला और एक ये, इन दोनों को अगर प्लस किया जाए तो ये 3165 किलोग्राम कुल भार आ जाएगा। अब इन दोनों को मिला के कुल अपने को औसत भार बताना है। तो कुल भार बटे में कुल छात्र यहाँ लिख सकते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इस तरीके से इसको हल करेंगे भाग दे के 60 का, तो ये अपने पास 52.75 किलोग्राम इनका औसत भार आ जाएगा।